देख सकते हैं जो विवादित मकान की जो बालकनी अवैध तरीके से निकाली गई थी, अभी निगम से दस्ता आया हुआ है उसको तोड़ने के लिए और उस पर कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं स्थानीय निवासी भी यहाँ मौजूद है। बिल्कुल आप देख सकते हैं पुलिस और निगम यहाँ मौजूद है और जो अवैध तरीके से जो निर्माणाधीन जो बालकनी थी अभी उसको तोड़ा जाएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं दस्ता यहाँ मौजूद है। ये वो बालकनी है जो कब्रिस्तान के अंदर अवैध तरीके से निकाली गई है, जिसका विरोध कमेटी के अलावा जो स्थानीय निवासी हैं, जो कौम की फिक्र रखते हैं, जो समाज सेवी हैं, जिनका किसी राजनीतिक से लेना देना नहीं है, वो लोग सामने आए और इस जो अवैध तरीके से जो निर्माण हो रहा है इसको बिल्कुल सही तरीके से हटवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं जो मकान के ओनर हैं वो खुद अपने हाथों से जो अवैध तरीके से बालकनी बनाई गई थी, उनका यही कहना है कि हम किसी तरीके का विवाद नहीं चाहते, इसलिए हम खुद अपनी मर्जी से ये बालकनी को तोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं वो खुद अपने हाथों से हथौड़ा मार के एक एक ईंट निकाल रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं बिना किसी विवाद के राजी खुशी जो बालकनी जो अवैध तरीके से बालकनी निकाली गई थी हटाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं लगातार जो बालकनी थी उसको तोड़ा जा रहा है। सर क्या मामला था पूरा और या निगम कार्रवाई करने के लिए पहुंचा, क्या हुआ सर इसके अंदर? इनको आपसे समझाइश के कारण खुद ने मान लिया कि भाई ये हम जो कार्य कर रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं वो गलत था। कमेटी के अनुसार खुद ने अपना निर्माण तोड़ने की कोशिश की, तो खुद ही तोड़ दिया, हटा दिया वो निर्माण। तो बहुत अच्छा तय दिया कि भाई हम हटा देंगे। आपका नाम बता दीजिए। ओके सर, तो क्या मामला था अभी जो निगम कार्रवाई करने के लिए पहुंचा? कल यहाँ पर आया था, जब देखा था तो यहाँ पर अवैध निर्माण चल रहा था। अवैध निर्माण के कारण मैंने आवाज उठाई थी और फिर कमेटी के पास गया और आगे अधिकारियों से इसके संपर्क में आया और उनको मैसेज दिए। अधिकारियों यहाँ पर आकर अभी जैसा कि बोला गया है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिनका ये निर्माण है। उन्होंने खुद ने कहा कि अगर कौम में वाद विवाद फैलता है तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मैं कौम के साथ हूँ, पहले मैं कौम के साथ हूँ। मैं उनको खुद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात को मामले की नजाकत को समझा और इन्होंने अपने हाथ से ही इस निर्माण को हटाना तय कर दिया है, जो कि परसों तक का टाइम दिया है। ने तोड़ दिया, निगम आया, निगम ने समझाइश करी तो निगम ने कहा कि चाचा हम तोड़ देंगे, तो इन्होंने क्या चाचा नहीं, आप बेफिक्र रहो, मैं पूरी हटवा दूंगा और इसको पूरी आप किसी को शिकायत नहीं, कौम के अंदर अच्छा मैसेज आए, कौम के अंदर कोई विवाद नहीं हो। कब्रिस्तान कमेटी से कोई हमारा विवाद नहीं, किसी का नहीं है। कब्रिस्तान कमेटी जो काम कर रही है अच्छा काम करती है। कल जो भी गुस्से में एक दूसरे से खिलाफ बोले करे उसका मैं कोई बात नहीं, आप बड़े थे हमारे। और राजी खुशी जो है ना कोई कौम में न इत्तेफाकी न हो, बहुत अच्छा चाचा ने खुद ने ही अपने हाथ से हटा दी और इंशाल्लाह ताला जो पूरी हटा देंगे जो जबान दी हो पूरी चाचा ने जबान दी है। मामला था पूरा जो आपके द्वारा जो यहाँ आपके आरोप लगे अतिक्रमण को लेकर, आपने ध्वस्त करने की बात बताइए कि निगम से कहा है मैं इसे ध्वस्त कर दूंगा, कितना समय लगेगा, क्या पैगाम क्या संदेश देंगे? पैगाम सिर्फ एक ही देना चाहती हूँ कि जो कौम के ऊपर बात आई और जो समझाइश से पहले हो सकती थी वो समझाइश उन्होंने आज की, इसलिए मैंने सबका भला सोच करके अपना ही निर्माण तोड़ने की मतलब सोची। और अगर ये लोग पहले बोलते सही तरीके से लीगल तरीके से मुझसे बात करते तो मैं उसको कम कर देती। या तोड़ने की बात थी तो ये 4 दिन फंडे टूटे हुए थे, उस वक्त तोड़ सकते थे, उस वक्त मेरे को एतराज नहीं था। लेकिन आज अगर मैंने सोचा है और अगर ये निर्णय लिया है तो कौम की भलाई के लिए मेरे साथ में औरों का नुकसान नहीं है, क्योंकि यहाँ इस पर्दी के ऊपर बहुत सारे मकान बने हुए हैं। आपकी तरफ से आरोप भी लगे हैं? मैंने आरोप लगाया इसलिए कि भाई पहले क्यों नहीं रोका गया, और लोगों को रोकते तो मैं नहीं बनाती। तो मैंने 5 महीने पहले ही मकान लिया है और आज मैंने जब बनाने खड़ी हुई तो इन लोगों ने एतराज किया, तो मेरी सिर्फ इनसे यही गुजारिश थी कि भाई और लोगों को रोकते तो मैं नहीं बनाती। एक को रोकते दूसरा नहीं बनाता, एक को देखकर दूसरा बनाता है। और आज मैंने अगर इस चीज के ऊपर
आमादा हुई और मैंने अगर तोड़ने का निर्णय लिया तो सिर्फ एक ही उसके ऊपर कि लोगों का नुकसान नहीं हो। इससे पहले जितने भी मकान बने हुए हैं वो गरीब लोग भी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दोबारा नहीं बना पाएंगे। हवा पानी के लिए लोगों ने बनाया, उनको नुकसान नहीं हो, मेरे से दुश्मनी नहीं हो, ना ही लोग ऐतराज रखें। मैं इस महल्ले में आकर रहूंगी तो हमारा आपस में मेल जोल चले और रहे। और मेरी पैदाइश यहीं की है, मैं भी इसी महल्ले की, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे ही भाइयों का या मेरे ही रहने वाले जो भी रिश्तेदार हैं, महल्लेदार हैं, अपने पराये जो भी हैं, उनसे किसी से भी मेल रखना नहीं चाहती। निगम से कितना समय मांगा आपने? निगम से मैंने समय नहीं मांगा, मैंने उनसे ये कहा मैं खुद ब खुद 2-4 दिन में 2 या 4 दिन 2-4 दिन के अंदर। ठीक है। इकराम खान के साथ हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं घाटगेट कब्रिस्तान। हम आपको बता दें कि 3-4 दिन पहले हमने जो खबर लगाई थी कि कब्रिस्तान के अंदर एक मकान जो कि रुखसाना अंसारी का बताया जा रहा है, अवैध तरीके से बालकनी निकाली गई थी। आप देख सकते हैं सामने वो मकान नजर आ रहा है आपको, वो मकान जो कि जिसमें 4 फुट की बालकनी निकाली गई थी अवैध तरीके से, और उसका ऐतराज जो कि यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ साथ कमेटी द्वारा किया गया। कमेटी ने इसका ऐतराज किया और इस पर एक्शन लिया। एक्शन के बावजूद ये हुआ कि 3 दिन के बाद इस यहाँ दस्ता पहुंचा निगम का इसको तोड़ने के लिए, लेकिन उससे पहले जो रुखसाना अंसारी हैं, उनके परिजन हैं, उन्होंने कमेटी के साथ और निगम के अधिकारियों के साथ एक बातचीत की, मशवरा किया। मशवरे में ये हल निकला कि हम लोग खुद ही, हमें 2 दिन या 4 दिन का टाइम दिया जाए, हम खुद इस बालकनी को तोड़ देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें कौम की फिक्र है, हम मानते हैं कि हमसे ये गलत काम हुआ है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे इस निर्माण की वजह से कोई गलत मैसेज जाए। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि हमें इस बालकनी को छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने कमेटी से ये भी आग्रह किया कि जो मकान यहाँ अवैध तरीके से बने हुए हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए, और आगे भविष्य में कोई भी मकान अगर अवैध तरीके से बनता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अब्दुल नदीम के साथ इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज, जयपुर।